लाइन, व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन से क्या मुराद है? अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट्स। यहाँ हमें लाइन नज़र आ रहा है, लाइन को हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन को हम दोनों अतराफ में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ लाइन है। अब लाइन से ए पार्ट ऑफ अ लाइन includes two end points and all the points between them। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स है और वो तमाम पॉइंट्स जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मौजूद है। तो इसी को हम सेगमेंट या लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए पार्ट ऑफ अ लाइन includes two end points and all the points between them। रे, what is a ray? रे से क्या मुराद है? A part of a line with one end point, ये one end point है that continues without end in one direction, जो एक तरफ हम इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन को हम दोनों अतराफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते और इसके दो पॉइंट्स होते हैं और इसके दरमियान में जितनी भी पॉइंट्स है ये इसके हिस्से हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी जानिब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? लाइंस दैट क्रॉस, हमारे पास दो लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइंस है जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस दैट नेवर क्रॉस एंड आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पे दो लाइन नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी लाइन को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। लाइंस को हम दोनों अतराफ से बढ़ा सकते हैं। इन दोनों लाइंस को हम जितनी भी बढ़ा लें ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, तो इन दो लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो इसी डायग्राम में ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइंस है और नीचे वाले नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। टू लाइंस दैट नेवर क्रॉस, पैरेलल लाइन, टू लाइन दैट नेवर क्रॉस, दो लाइन जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिल सकते, तो या दो से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, तो इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन से क्या मुराद है? टू लाइंस that intersect to form four right angles। यहाँ पे हमें दो लाइंस नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये चार राइट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे देख ले, एक राइट एंगल यहाँ पे है, दूसरा यही है, तीसरा यही है, चौथा यही है। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो और राइट एंगल बना रहे हों, तो ऐसी लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म फोर राइट एंगल। एंगल्स, एंगल से क्या मुराद है? द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। That common endpoint is called vertex. In every angle we have two arms. The first one is called initial arm, the second one is called terminal arm. Types of angles, हमारे पास एंगल के टाइप्स कितने हैं? There are so many types of angles such as acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, adjacent angle, linear pair of angles, complementary and supplementary angles. Acute and obtuse angle. Acute angle
क्या होती है। The measure of an angle with a measure between 0 degrees and 90 degrees or with less than 90 degree. That angle which is less than 90 degree is called acute angle. In other words, we can say that an angle whose measure lie between 0 degrees and 90 degrees जो ज़ाविया 90 से कम हो तो ऐसी ज़ाविया को हम एक्यूट एंगल कहते हैं, या वो ज़ाविया जो 0 और 90 के दरमियान हो तो ऐसी एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में एक्यूट एंगल नज़र आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। जो ज़ाविया 90 से बड़ा और 180 से कम हो तो ऐसी एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यहाँ जो एंगल नज़र आ रहा है ये 90 से बड़ा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन रे नज़र आ रहा है, तो जो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो ऐसी एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यहाँ 120 डिग्री 90 से बड़ा है और ये 180 से कम है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एक्यूट राइट एंगल, an angle formed by the perpendicular intersection of two straight lines, an angle of 90 degree. That angle which is equal to 90 degree is called right angle. Right angle is an angle whose measure is equal to 90 degree is called right angle. जो एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसी एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, a straight angle changes the direction to point the opposite way and it measures 180 degree. Two rays pointing in opposite direction, pointing in opposite direction makes the angle equal to 180 degrees एंड सच एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। दो रेज जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो और जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो तो ऐसी एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख ले ये फर्स्ट रे है और ये सेकंड रे है, तो इन दोनों रेस के दरमियान में जो एंगल है ये एंगल क्या है? ये 180 से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। एन एंगल इज मोर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज दैट एंगल whose measure will be greater than 180 degrees and less than 360 degrees is called reflex angle. Reflex angle, the measure of reflex angle will always be greater than 180 degrees and less than 360 degrees. Adjacent angles, two angles are adjacent when they have a common side and a common vertex. Vertex means corner point, and do not overlap. Here B is the common vertex and BC is the common side which are not overlapping. यहाँ पे here we see two angles. This is one angle, this is another angle. In these two angles, between these two angles there is a common side BC and there is a common vertex B. तो ऐसी एंगल जिसका वर्टेक्स सेम हो और जिसमें एक ज़िला कॉमन हो तो ऐसी एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर यहाँ पे अब पेयर ऑफ एंगल हमें नज़र आ रहा है। अब पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स formed by intersecting lines.
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है जिसका मेजर 180 डिग्री है, तो ऐसी एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। A pair of adjacent angles formed by intersecting lines, linear pair of angles are supplementary. Linear pair of angles ऐसी दो adjacent angles होती है जिसका summation 180 डिग्री होता है। Complementary and supplementary angle. If the sum of the two angles are 90 degrees, then it is called complementary angles. That is, angle A plus angle B is equal to 90 degrees. If the sum of the two angles are 180 degrees, then it is called supplementary angles. That is, angle A plus angle B is equal to 180 degree. अगर कोई सी दो एंगल्स का मजमूआ 90 डिग्रीज हो तो ऐसी एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अगर ये समेशन 180 डिग्री हो तो फिर इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।